नहीं कुशवाहा, आप देख रहे हैं ए न्यूज बिहार। हम NH 722 पर खड़े हैं। यहाँ पर एक चाय की दुकान है कटसा चौक के पास में हम हैं। यहाँ पर आइए हम जानते हैं, सारण संसदीय सीट पर लोकसभा का चुनाव का आगाज हो चुका है और यहाँ पर मुख्य रूप से दो प्रत्याशी हैं। एक भाजपा के जो नरेंद्र मोदी के प्रत्याशी हैं जिनका नाम राजीव प्रताप रूढ़ी है जो वर्तमान सांसद हैं, और दूसरी लालू प्रसाद की पुत्री जो RJD के प्रत्याशी हैं रोहिणी आचार्य जी हैं। आइए हम बात करते हैं कि सारण के जनता का, सारण के लोगों का क्या मिजाज है, क्या मूड है, किनको जिताना चाहते हैं, किनको सारण का ताज देना चाहते हैं। आइए हम बात करते हैं। सर जी, आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम उमेश कुमार हुआ। क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए। मैंने पूछना चाहते हैं कि सारण में आप लोग किसको ताज देना चाहते हैं, किसको सांसद बनाना चाहते हैं? देखिए, हम तो कहबे करेंगे, लेकिन पूरा देश परिवर्तन की ओर जा रहा है और पूरा बिहार, सारण की खासतौर जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि असली मुद्दा पर वोट दीजिए। सरकार जो है, वर्तमान जो सरकार है, यहाँ की जनता को कीमत लगा रही है। अब बताइए महाराज, जो सरकार हो, जो आज के डेट में जो युवा एक जगह है, युवा को हम लोग सपोर्ट करेंगे। जो रोजी रोटी का बात करेगा उसको इस बार युवा का समर्थन मिलेगा। जो हमें कीमत लगाएगा, 5 केजी अनाज देने का कीमत लगाएगा, अरवा चाउर देने का कीमत लगाएगा, उसको ऐसा सरकार नहीं चाहिए। अरे आप देने वाले कौन है? अरवा चाउर। हमको रोजी रोटी बात कीजिए, रोजी रोटी दीजिए ना महाराज। अगर हमसे क्षमता हुआ तो हम खुद रोजी रोटी की व्यवस्था कर लेंगे, लाइटिंग बना लेंगे। चावल, अरवा चाउर को छोड़िए ना, बड़ा बड़ा लंबा लंबा वाला चरवा हम खरीद कर खा लेंगे। आप देने वाला चाउर कौन है? देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है, भटकाया जा रहा है। ऐसा जनता इस बार सबक सिखाएगा अपने वोट से। सारण में तो राजीव प्रताप रूढ़ी कहते हैं कि हम तो लालू प्रसाद जी को चुनाव हराए हैं, उनकी पत्नी राबड़ी देवी जी को चुनाव हराए हैं, और यहाँ तक कि उनके समधी जी को भी चुनाव हराए हैं, और रोहिणी जी हमारे सामने कहीं कुछ नहीं टिकती हैं। और आप नौजवानों में रोहिणी जी के प्रति क्या सोच है? किस बल पर कर रहे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी? किस बल पर कर रहे हैं? क्या उनका मुद्दा है? वो तो कहते हैं कि गारंटी। क्या गारंटी है? क्या कुछ बता देंगे गारंटी? सारण में मोदी के नाम लेकर वोट मांग रहे हैं और कोई गारंटी नहीं है। बात रह गई कि हम लालू जी के परिवार को हराए हैं, उनके घर के सदस्य को हराए हैं। ठीक है, लहर था, जनता ने विश्वास किया, आपने विश्वास पर नहीं उतरा। इस बार जब आपको ताज दिया है, आपको जिताया है, तो हराने की भी क्षमता रखेगी जनता यहाँ का। माने कि इस बार परिवर्तन आपको दिख रहा है? निश्चित है महाराज, कोई किंतु परंतु नहीं है। हमारे भाई साहब है। आप अपना परिचय दीजिएगा। हमारा नाम मनीष कुमार यादव हुआ। थोड़ा जोर से बोलिए। मनीष कुमार यादव हुआ, घर कटसा हुआ। सारण के लोग दमदार होते हैं, पूरे दम के साथ बोलिए। देखिए, जो रोजी रोटी का बात कहेगा उसी को जनता उसके साथ में है, उसी का साथ में हम लोग हैं। आप लोग चाहते हैं, अब मैंने ताज देना किसको चाहते हैं सारण में? रोहिणी आचार्य को या राजीव प्रताप रूढ़ी को? रोहिणी आचार्य को। रोहिणी आचार्य जी को क्यों ताज देना चाहते हैं? क्योंकि लालू जी जब थे यहाँ के सांसद, तो यहाँ बिहार और सारण के लिए बहुत कुछ किए हैं। रेल चक्का फैक्ट्री दरियापुर में चला जाइए महाराज। एक तो ये सांसद 10 साल से रहे, कहेगा कि चीनी मिल हम खुलवा देंगे, और चीनी मिल के अलावा जो है खेती कटसा में करवाएंगे, बहुत बड़ा रोजगार की बात होगी सारण में, जिसे हम लोग के बेरोजगार की मार जानता यहाँ का जो वादा करके जनता को धोखा दे रहा है, धोखा दे रहा है वो। हाँ, नकार दिया तो जनता नकारेगी, जनता इसका जनता चुनेगी ना उसको। अच्छा ये बताइए, ये जो बहुत बड़ा फील्ड जो कटसा के बगल में, उसको कौन सा फील्ड कहते हैं? नीलहा कोठी, नीलहा फील्ड। हाँ, नीलहा फील्ड, लीलाई कोठी। 52 बीघा है उसमें। जब चुनाव आया था 14-19 में, तो यहाँ के वर्तमान सांसद जी बोले थे कि इसमें हम किसान के खेती करवाएंगे, ईख का खेती करवाएंगे। कहाँ गया खेती भाई? कहाँ गया वो चीनी मिल? तो इस बार जनता ठगाने वाला बात नहीं है, इस बार ठगने वाला बात है। आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं सुभाष संगम। आप सबको बता दें कि सारण के धरती से इस साल 2024 में रोहिणी आचार्य फुल बहुमत से 4 लाख से ऊपर बहुमत वोट से निकल रही है सारण की धरती से। तो ऐसा तो कह रहे हैं कि लोग कि सिंगापुर से आई हैं और सिंगापुर चली जाएंगी। सिंगापुर से आई है सारण के धरती पे। सुनिएगा उमेश जी, एक मिनट बैठिए, यहाँ बैठिए। सुनिए, बताइए। हाँ, बोलिए। सिंगापुर से आप कहे हैं, आपके घर का कोई सदस्य का हो, कोई भी शादी ब्याह होता है तो क्या कोई घर में करता है? बीजी पहले से हम पूछना चाहते हैं, क्या उनके घर कोई घर का
सदस्य का शादी होता है तो अपने घर में थोड़ी करता है, कहीं ना कहीं बाहर में करता है, गांव के दूर में करता है, जिला में करता है, हरदक जिला में करता है। तो क्या ऐसा बात नहीं होना चाहिए? मुद्दा पर यहाँ की जो बीजेपी है मुद्दा से भटका रही है, लेकिन सिंगापुर के यहाँ सांसद है तो वो जनता का सेवा नहीं करेगी। बयान उनका आई थी बयान अभी कि हम सिंगापुर भी जाएंगे, परिवार लेकर आएंगे और यहाँ की जनता का सेवा करेंगे। असली मुद्दा पर जो है तरह तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन इस बार जनता भाई वो ठगाएगी नहीं, ठगेगी इस बार ठगे वाला नेता को। मोदी जी तो माने कि राम जी का मंदिर बना दिए हैं, क्या आप लोग मानी मंदिर से खुश नहीं हैं? नहीं, हम लोग मंदिर मस्जिद पूजने से हमको कुछ नहीं मिलने वाला नहीं है भविष्य में। हम भी मानते हैं, हम भी वादी हैं, हम मंदिर मस्जिद नहीं पूजते हैं, सीधा बात। मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी तक आपको ईमानदारी पर मैंने ईमानदारी का पहचान मैं आपको दे रहा हूँ कि मैं राम पूजने से और पत्थर पूजने से दुनिया में कुछ नहीं मिलने वाला है। हम लोग संविधान को पूजते हैं, संविधान को आगे रखेंगे, संविधान को हम लोग बरकरार रखेंगे। संविधान में जो भी छेड़छाड़ करेगा उसका आंख निकाल लेंगे। कहने के सत्ता से जो भी सत्ता में है उनको अगर काम नहीं करेंगे तो सत्ता से गिराने का भी काम हम लोग करते हैं। आए दिन हम लोग रोहिणी आचार्य को सारण में सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। जय भीम। देखिए, जो संविधान का बात करेगा वो सत्ता में रहेगा, जो संविधान का बात नहीं करेगा वो सत्ता से बाहर जाएगा, क्योंकि संविधान ही आपको दिया है अधिकार ये माइक उठाने का, संविधान ही दिया है बोलने का अधिकार, रहने का अधिकार, जनता का जो है हक जो है वो संविधान ही दिया है। तो अब संविधान जो खत्म करेगा वो कहाँ जाएगा ये पहले बता दीजिए। कहा जाता है कि लालू जी न जात की राजनीति करते हैं, न जमात की करते हैं, न समाज की करते हैं, और सिर्फ परिवार की राजनीति करते हैं और उनको धृतराष्ट्र की संज्ञा दिया गया है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? दिया गया है, कौन दिया है? विरोधी लोग कहते हैं। हाँ, तो विरोधी जी के पूछिए, बिहार में चिराग पासवान का जो है जीजा जी कहाँ से लड़ रहे हैं, उनकी बहन उनकी माता कहाँ से लड़ रही है, उसमें परिवारवाद नहीं है। अब बताइए, परिवारवाद को जो भाषा आप लोग आपके माध्यम से दिया जा रहा है लालू जी पर, सीधा कोई माई का लाल है बीजेपी का कि अपने पुत्र को बलि देकर दूसरे को पुत्र को आगे बढ़ाए? कोई है? आप ही अगर जहाँ पर रहेंगे, क्या आप चाहेंगे कि हाँ अपना बेटा का बलि देकर दूसरे बेटा को हम ताज पहनाएं? कोई नहीं चाहेगा। इतिहास गवाह है कि राजा का बेटा राजा बना है, उस लायक है ना जी, तब बन रहा है। आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव पर कह रहे हैं, तेजस्वी यादव का उम्र कितना होगा? 30 से 32 साल का उम्र होगा। अब बताइए, ऐसा उसका मतलब तेजस्वी जी काम किए हैं, पूरा केंद्र का जो नेता है, बीजेपी के जितने नेता है उसके पीछे पड़ा हुआ है। अकेले ही लड़का हिला दिया पूरा बिहार का। अगर इस लड़का में क्षमता नहीं रहता तो 2020 में अकेले जो है सबसे बड़ी पार्टी लेकर आया था अपने बल पर, पिता के बल पर नहीं आया था। एक बात समझ लीजिए, आप लोग ये सब क्वेश्चन जनता के बीच में मत रखिए। जनता के बीच में ऐसा क्वेश्चन रखिए कि आपको क्या मिला, जी बीजेपी ने क्या वादा किया, क्या कितना मिला, इस पर क्वेश्चन कीजिए महाराज। रूढ़ी जी तो कहते हैं कि सारण प्रमंडल की 4 सीट, बिहार की 40 सीट और देश की 400 सीट। नीतीश जी कहते हैं कि पूरा देश में 4000 सीट। तो बताइए 4000 सीट, 4000 सीट हुआ। इनका जो है ना दिमाग जो है ना डिस्टर्ब हो गया है। लोग ये भी तो नीतीश जी वो लोग कहते हैं कि ये पलटू राम जो है गांजा पीकर मतलब भकुआ गए हैं, तो कहीं ना कहीं गांजा पीकर ही भाषण देते हैं। हम नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी वो नहीं, पलटू राम वो नहीं है, वो तो खुद पलटने वाले हैं, लोगों को पलटते हैं। जहाँ पर हैं वहाँ पर तो ऐसे रहे। अच्छा ये बताइए, जब पलटते हैं लोगों को पलटते हैं तो कसम काहे खाते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे? तो अब सवाल नहीं है कि हम इधर से उधर जाएंगे, कसम खा लेते हैं जनता के बीच में और फिर वही धंधा। तो जनता ही ना मूर्ख कहा जाएगा कि भाई हम इस पलट मारे वाले को काहे चुनते हैं। आप देखबे किए हैं कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री भाजपा के आया, एक समय राजद का था, लेकिन जहां पर हैं वहां पर नीतीश कुमार यथावत हैं। तो पलटू राम इनको कहना उचित है? ये चौधरी जो है उप मुख्यमंत्री, अब पगड़िया बनले रहते हैं, ये किनका प्रोजेक्ट है? लालू जी का प्रोजेक्ट है। तो अब बताइए, ये कसम खाए थे कि जब तक हम बिहार के मुख्यमंत्री को कुर्सी से नहीं हटाएंगे तो ये अपना हम पगड़ी नहीं उतरवाएंगे। पगड़िया रह गया, मुख्यमंत्री उनके साथ में हइये हैं।
तो बताइए ऐसा कोई शब्द बोलना चाहिए इस राजनीतिक में कि हम पगड़ी जानते हैं क्या होता है? पगड़ी एक मान सम्मान आसान होता है और उस पगड़ी का आप दावा कर दिए, उस पगड़ी पर आप लगा दिए इज्जत पर। इज्जत रहा उस पगड़ी का? पूछिएगा उनसे। धन्यवाद।